बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। 2 शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को 4 आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। गौतम बुद्ध, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। इनका जन्म 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, भारत में हुई थी। शादी की बात करेंगे तो राजकुमारी यशोधरा के साथ इनकी शादी जो है 16 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके बच्चे का नाम जो है राहुल था और इनका एकमात्र पुत्र था। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, जो एक राजा और कुशल शासक थे। ये शाक्य कुल के मुखिया थे। और इनके हम माता के बारे में बात करेंगे तो माता का नाम माया देवी था, जो कि महारानी थी। और हम बौद्ध धर्म की स्थापना के संबंध में बात करेंगे तो 4वीं शताब्दी के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित धर्म माना गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। हम गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे जो है गौतम बुद्ध कहलाए। इनका गोत्र ही गौतम था। इनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोलीय वंश की जो है महिला थी, लेकिन बालक के जन्म देने के 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम राहुल रखा गया था। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए थे। 16 वर्ष की आयु में गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। 4 दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी, ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया। अतः एक रात पुत्र व अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। गया के निकट एक वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वे तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनवाया। तो आप यहाँ पे प्रथम अनुयायी तपस्सु और कालिक को नोट कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते हैं
तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों, और ये आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ, क्योंकि ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। आप इससे नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपकी ये हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और उनकी शिक्षाओं में हम पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किए हैं, और इनके हम 4 आर्य सत्य को देखेंगे। तो पहला है दुख। इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीज़ों के साथ चाहत को न पाने में, सब में दुख है। और दूसरा है दुख का कारण। तृष्णा या चाहत दुख का कारण है, और फिर ये सस शरीर करके संसार को जारी रखती है। और तीसरा है दुख निरोध, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, और सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, और सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, और अंतिम है सम्यक कर्म, यानी हानिकारक कर्मों को न करना। फिर उसके बाद है सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। और फिर अगला है सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। और इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा इसके बाद का है सम्यक स्मृति, यानी कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश को करना। और उसके बाद है आपका सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं जो है का गायब होना। और ये बौद्ध संप्रदाय के बारे में हम देखेंगे तो भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते इसके यानी बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहा गया। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका के रूप में उसे हम संबंधित कर सकते हैं। तो महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी वज्रयान, जो है झेन, ताओ, शिंतो आदि अनेक बौद्ध संप्रदाय भी उक्त 2 संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। बुद्ध के गुरु और शिष्य, बुद्ध के जो है प्रथम गुरु को हम देखेंगे तो गुरु विश्वामित्र, उसके बाद अलार कलाम, और उसके बाद उजाका, रामापुत्र आदि। और प्रमुख शिष्य इनके हम बात करेंगे तो आनंद थे। और उसके बाद हम चलेंगे तो अनिरुद्ध थे, और फिर महाकश्यप, रानी खेमा जो कि महिला थी। आनंद के कहने पर पहली बार बुद्ध ने जो है महिला को संघ में आने की अनुमति दी थी, इस बात को आप याद रखेंगे। महाप्रजापति गौतमी उसके बाद थी, फिर भद्रिका थी, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि जो है इनके जो यहाँ शिक्षा को ग्रहण करते थे, और इनके जो है प्रचारक विचारक थे। तो प्रमुख अब हम प्रचारकों में देखेंगे तो अंगुलीमाल, जिसे पहली जो है शिक्षा दी थी, और फिर मिलिंद यूनानी सम्राट अशोक, ह्वेनसांग, फासेन, ईजिंग, हेचो आदि बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में अब हम जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग इसमें पहला है, प्रतीत्य समुत्पाद है, फिर अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन है, फिर बुद्ध की कथाएं हैं, फिर हम आगे देखेंगे तो अनात्मावाद है, और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश या जो कि पाली भाषा में दिए हैं को त्रिपिटकों में संकलित किया है। त्रिपिटक के जो है 3 भाग हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और अंतिम और तीसरा है अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के निकाय की 15 रचनाओं में से एक है आपका जो है कि धम्मवाद। और उसके बाद जो है अब इसमें हम देखेंगे धम्मवाद में तो धम्म पद इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बौद्ध हम तीर्थ देखेंगे तो यहाँ पे बौद्ध तीर्थ में आता है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और फिर कुशीनगर। ये 4 प्रमुख जो है बौद्ध धर्म के जो है तीर्थ स्थल थे।
अब उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो जहाँ विश्व के अब इन चारों बौद्ध तीर्थ स्थलों में जो है विश्व भर के बौद्ध अनुयायी जो थे वो बौद्ध त्यौहार पर जो है इकट्ठा होते थे, क्योंकि और ये इन तीर्थ स्थलों का आज भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लुम्बिनी तीर्थ स्थल को, तो ये जो है नेपाल में है। और हम बोध गया को देखेंगे तो बोध गया ये भारत के बिहार राज्य में है। और अगर हम सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ इसे हम देखेंगे तो ये भारत के उत्तर प्रदेश के काशी में जो है स्थित है, या काशी के पास है, हम दोनों कह सकते हैं। कुशीनगर जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। और आपका जो है बोध गया ये जो है जो बिहार में है, ये भी इस समय काफ़ी प्रचलित है। और नालंदा वालंदा वहीं पे जो है उसके लिए काफ़ी वो प्रचलित है। शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे महत्व था, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जो है एक योग्य मतलब बोल सकते हैं टीचर ना, ये काफ़ी थे। अब तो उनका पतन हो गया है प्राइवेट कॉलेजों की वजह से। तो हम आगे चलते हैं। हम गोरखपुर के पास का एक ज़िला है और हम वहीं पे जो है ये कुशीनगर जो है। अब हम बौद्ध त्यौहार की बात करेंगे तो बौद्ध त्यौहार जो है वो वैशाख माह के जो है ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसी दिन जो है काफ़ी ज़्यादा ये बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी लोग हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम हिंदू हो गए, हम अपने पर्वों को या अपने त्योहारों को मनाते हैं। क्रिश्चियन हो गए वो अपने, मुसलमान हो गए अपने। तो उसी तरीके से जो है इनके जन्म के दिन को जो है बौद्ध के अनुयायी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है प्रतिष्ठान के रूप में मनाते हैं। तो हम देखेंगे और इसी दिन उन्हें जो है ज्ञान, और जिस दिन पैदा हुए तो उसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था तथा इसी दिन उन्होंने देह भी छोड़ दी थी। यानी जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो उसी दिन ही जो है मरे भी थे, मतलब जो है महापरिनिर्वाण उन्हें जो है प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप सिर्फ इस एक वीडियो से आप सारे एग्ज़ामों को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।